हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप गौड़ और आप देख रहे हैं प्रदीप बायोलॉजी। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टीनोफोरा के कैरेक्टरिस्टिक फीचर। जी हाँ, हम जानने वाले हैं कि टीनोफोरा के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं और बहुत ही सिंपल वे में हर एक चीज को एक्सप्लेन करेंगे। ध्यान से समझिए। टीनोफोरा को अगर हम समझें कि कॉमनली इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं कॉमनली सी वॉलनट या फिर कॉम्ब जेलीज, है ना। सी वॉलनट मतलब क्या होता है? समुद्री अखरोट कहते हैं। जैसे यहां पर देखिए प्लूरोब्रैंकिया का ये स्ट्रक्चर है। ये थोड़ा सा बॉल लाइक दिख रहा है बट एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर वॉलनट की तरह होता है, अखरोट की तरह होता है। दैट्स व्हाई कॉल्ड सी वॉलनट। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें इसकी बॉडी की, तो इसकी बॉडी पर 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट प्रेजेंट होती है। यहां पर देखिए आप, ये इसकी बॉडी है, ठीक है, टीनोफोरा की। अच्छा, इस पे आप देखिए 8 रोज हैं। यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 रोज हैं जिसपे छोटे छोटे सिलिया प्रेजेंट होते हैं जो कि मोमेंट में हेल्प करते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने में हेल्प करते हैं। ठीक है। और ये जो बड़ी सी चीज आप देख रहे हैं ना, ये जो बड़ी सी चीज है जो बाहर की तरफ दिख रही है आपको, इसको बोलते हैं टेंटिकल्स। क्या बोलते हैं? टेंटिकल्स, है ना। ये टेंटिकल्स होते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। और इनकी एक और प्रॉपर्टी होती है इनकी बॉडी की कि ये बायोल्यूमिनेसेंस होते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब होता है ये लाइट को इमिट करते हैं, ये चमकते रहते हैं। जैसे आपको पता है जेलीफिश, है ना, आपने देखो जेलीफिश जब ऐसे ऐसे चलती है तो वो चमकती रहती है। ठीक वैसे ही जितने भी, चाहे हम बात करें टीनोफोरा की, चाहे हम बात करें सिलेंट्रेटा की, इन दोनों के ही मेंबर कैसे होते हैं? बायोल्यूमिनेसेंस होते हैं, मतलब कि चमकते रहते हैं। ठीक है। वहीं पर हैबिटाट की बात करें कि भैया रहते कहां पर हैं ये, तो ये एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं। मतलब 100% टीनोफोरा कैसे होते हैं? मरीन होते हैं। कोई भी इसका मेंबर जो है वो फ्रेश वाटर में नहीं पाया जाता। क्लियर है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसमें टिश्यू लेवल का होता है। इससे पहले हमने देखा था सिलेंट्रेटा का भी टिश्यू लेवल का था। पोरीफेरा का कैसा होता है सर? सेलुलर लेवल का होता है। ठीक है। आगे बात करें हम, बॉडी प्लान कैसा होता है, तो बॉडी प्लान इसका जनरली ब्लाइंड सैक होता है। ब्लाइंड सैक मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान क्या होता है। ये एक कैविटी होती है, इसकी एक सिंगल ओपनिंग होती है। ये जो ओपनिंग है, ठीक है, ये जो ओपनिंग है यही माउथ और एनस दोनों की तरह बिहेव करती है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म है जिसमें सिर्फ एक ही ओपनिंग है, सिंगल ओपनिंग है और एक कैविटी है उसके अंदर, तो इस टाइप के बॉडी प्लान को हम बोलते हैं ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ठीक है बच्चों। हाँ, फिर उसकी बात करें जर्म लेयर की कि भैया इसकी बॉडी कितने लेयर से मिलकर बनी है, तो सिर्फ 2 ही लेयर होती है इसमें, इक्टोडर्म और इंडोडर्म। इसलिए हमने इसको कैसा बोला? डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है। सिमेट्री कैसी होती है? रेडियल सिमेट्री होती है। मतलब किसी भी एंगल से अगर आप इसको कट करते हैं तो ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, जस्ट लाइक सिलेंट्रेट्स। ठीक है, निडेरिया की तरह। सिमेट्री हमने देख ली। सिलोम देख लेते हैं। सिलोम कैसा होता है? एसिलोमेट, मतलब कोई भी कैविटी नहीं होती। डाइजेशन की बात करें तो ये इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर दोनों ही होता है, बट डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो एब्सेंट होता है। याद रखिए, मैं बात कर रहा हूं डाइजेस्टिव सिस्टम की और डाइजेशन की। ध्यान से समझिए। मतलब अगर सपोज करो ये कैविटी है, इसमें कुछ सेल्स प्रेजेंट है ना। सपोज करो ये इस तरीके से कुछ सेल्स प्रेजेंट है ना, ये सेल्स हैं। तो इनके जो मेंबर होते हैं, अगर कोई भी फूड, सपोज करो आप, कोई भी फूड जो है ये यहां से अंदर की तरफ आता है, ये फूड है, ये अंदर की तरफ आता है, हो सकता है कि इन सेल्स के थ्रू कुछ एंजाइम निकले और यहां पे फूड का क्या हो? ब्रेकडाउन हो, फूड का डाइजेशन हो। तो क्या सेल के बाहर फूड का डाइजेशन हो रहा है? यस। तो इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। ठीक है। बट कुछ ऐसे हो सकते हैं मेंबर जिनके अंदर क्या हो, ये जो फूड है ये सेल के अंदर चला जाए और सेल के अंदर इस फूड का डाइजेशन हो रहा है, इसका ब्रेकडाउन हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो इसमें दोनों ही होता है, बोथ इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। लेकिन याद रखिए डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो एब्सेंट है। क्लियर है। वही बात करें अगर हम एक्सक्रीशन की, तो एक्सक्रीशन होता है अमोनोटेलिक। अमोनोटेलिक मतलब क्या? ये अपनी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट के जो है वो अमोनिया के फॉर्म में रिलीज करेंगे। बट क्या इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है? जी बिल्कुल नहीं। इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम बात करें, एक्सक्रीटरी सिस्टम बात करें, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, ये सारे सिस्टम एब्सेंट होते हैं। कोई भी ऑर्गन सिस्टम नहीं होता, लेकिन चीजें परफॉर्म करने के लिए सिंपल मैकेनिज्म होती है। ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता है, बट इनका मोड ऑफ एक्सक्रीशन की बात करें तो अमोनोटेलिक है, अमोनिया रिलीज करते हैं। रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम कोई नहीं होता, लंग्स नहीं होते, फेफड़े वगैरह नहीं होते, लेकिन जनरल बॉडी सरफेस यानी इनकी स्किन के थ्रू क्या होता है? रेस्पिरेशन होता रहता है। बॉडी में सर्कुलेशन होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता। क्या इनकी बॉडी पर सेगमेंट होते हैं? इनकी बॉडी अलग अलग टुकड़ों में बटी हुई है? बिल्कुल नहीं। नर्वस सिस्टम की बात करें तो वो एब्सेंट होता है। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें कुछ जैसे सेक्स की,
तो ये यूनिसेक्सुअल होता है या फिर बाइसेक्सुअल? तो हम कहते हैं सर बाइसेक्सुअल होता है। मतलब क्या, ये जो आप देख रहे हैं इसमें मेल का भी सेक्स होगा प्लस फीमेल का भी सेक्स होगा, है ना। इसको हम एक और नाम दे सकते हैं मोनोइशियस। मोनोइशियस का भी मतलब होता है बाइसेक्सुअल, मतलब मेल और फीमेल एक ही बॉडी में प्रेजेंट है। क्लियर है बच्चों? आगे देखते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन हमको पता है दो तरीके से होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो एक्सटर्नल होता है। सर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? मतलब मेरे भैया मैं ये बोल रहा हूं कि यहां से अगर स्पर्म निकला तो स्पर्म बाहर चला जाएगा, ठीक है, स्पर्म बाहर आ गया, ठीक है। ओवा अगर बना तो ओवा भी बाहर आ जाएगा। अब ये स्पर्म और ओवा इसकी बॉडी के अंदर फर्टिलाइज नहीं हो रहे, ये स्पर्म और ओवा जो है वाटर में फर्टिलाइज कर रहे हैं, और जाइगोट कहां बनेगा? बाहर की तरफ, ठीक है। जाइगोट जो है बॉडी के बाहर बनेगा, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्लियर है? डेवलपमेंट की बात करें तो वो इनडायरेक्ट है, मतलब लार्वा बनेगा, ठीक है। जैसे फिश से आपको पता है फ्रॉग में टेडपोल बनता है, ठीक है। तो टेडपोल क्या है? लार्वा। टेडपोल जो है वो डेवलप करके आगे चल के वो फ्रॉग बनता है। तो उसी तरह यहां पर भी कुछ इसमें लार्वल स्टेजेस देखने को मिलती हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो इसके दो एग्जाम्पल हैं, प्लूरोब्रैंकिया और क्या, टीनोप्लाना। क्लियर है? आई होप सो वीडियो आपको समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।